भारत सरकार की ओर से, एनबीटी की ओर से कश्मीर ने नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेला को अपनाने के लिए जिस उत्साह के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें जो पिछले साल की आयोजन के बारे में बताया गया, लाखों की संख्या में विशेष करके कश्मीर की विद्यार्थियों ने एकजुट हुई और इस बार भी जिस प्रकार की कल्पना और आयोजन सोचा गया है, ये निश्चित रूप में और एक कदम आगे जाएगा। मैं उसको प्रारंभ में ही उद्घाटन करने के साथ शुभेच्छा देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ एनबीटी को और विशेष करके अध्यक्ष श्री मराठे और इसकी युवा डायरेक्टर, उत्साही डायरेक्टर युवराज जी को। पिछले साल भी हमें उन्होंने निमंत्रित किया था, आपके पास आने का एक अवसर दिया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण मैं स्वयं आ नहीं पाया। लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष आया हूँ। इस पवित्र धरती, भारतीय सभ्यता की एक आदि भूमि, एक पीठ, एक श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने भारत की अनेक मत पंथ व्यवस्था को, इस भूमि के पास वो इतना ही ताकत है। पूज्य शंकराचार्य इस भूमि में आए थे। हजारों साल पहले इसी स्थान से उत्पन्न हुए एक भाषा, साहित्य, जो एक विराट रूप लिया, शारदा लिपि यही से बनी थी। भारत के अंदर जब इस्लाम आया, उसके बाद इस्लाम जब घाटी में पहुंचा, श्रीनगर पहुंचा, यहाँ एक नया तत्व के रूप में जन्म लिया, सूफी के रूप में जन्म लिया। तो इस मिट्टी में कुछ ना कुछ ताकत है, जिसके कारण, जिसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, एक सोशल लैबोरेटरी है, एक प्यूरिफायर है, एक मैग्नीफायर है, जो वर्तमान स्थिति को और प्राचुर्य करने में इस भूमि की डीएनए में है। मैं इस भूमि में आज इस द्वितीय संस्करण को उद्घाटन करते हुए बड़ा आनंद महसूस करता हूँ। मैं आज के अवसर पे दो विषयों को उल्लेख करना चाहूंगा। प्रारंभ में जो किताब आज हमने कश्मीरी भाषा में अनुवादित पुस्तक का लोकार्पण किया, सदियों से कश्मीर, इसकी किताब की पिछले दिनों में इंग्लिश और हिंदी संस्करण की प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी की एक कृति को लोकार्पित किया गया था। आज ये शुभ अवसर था, मेरे भी इच्छा था जब कश्मीर में चिनार बुक फेस्टिवल होगा, उसी मंच पे हम उसकी कश्मीरी भाषा की अनुवादन को लोकार्पण करें। मैं इसके लिए डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर और ICHR और एनबीटी को धन्यवाद देते हुए, जिन महानुभावों ने इसको अनुवाद किया, कश्मीरी भाषा की ज्ञाता श्री बेताब जी को मैं भी आभार प्रकट करता हूँ, इस दुर्मूल्य संस्कृति को, साहित्य को लोगों की लोक लोचन में लाने के लिए। मित्रों, इस पुस्तक मेला की अनेक आयाम रहेंगे। 2 से 10 तक चलने वाले 9 दिन की इस आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, इंटेलेक्चुअल इवेंट निश्चित रूप में इस बार भी कश्मीर की विद्वानों के अंदर, विशेष करके नई पीढ़ियों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर एक नया उत्साह भरेगा, ये निस्संदेह मैं कह सकता हूँ। लेकिन कश्मीर को जानने के लिए, कश्मीर को अनुभव करने के लिए कश्मीर की सभ्यता के मूल तक जाना ही पड़ेगा। इस बार इस चिनार बुक फेस्टिवल में सार्थक सरणी करके एक विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। शारदा लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक एग्जीबिशन के माध्यम में अनेक सहयोगी संगठन, जिनके नाम मैं यहाँ लेना उचित मानता हूँ, नित्यानंद शास्त्री कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पनियारा कश्मीर रिसर्च फाउंडेशन, अंश पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस पुस्तक, इस एग्जीबिशन को यहाँ उपस्थापित करने के लिए। मित्रों, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे चित्तमानस में एक निहित योजना के तहत हमारी इस पवित्र भूमि की छवि को कैसे ही बनाया गया था। और जब जब भी मैं
इस सभागार में आया हूँ, ये मेरा दूसरी बार आने का सौभाग्य है। मैं जब देश की पेट्रोलियम विभाग के दायित्व में था तब भी मैं इसी पवित्र भूमि में आया था और श्रीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लोकार्पण इसी सभागार में किया था। आज तब से आज की जो मेरा अनुभव है, अनेक पानी इस बीच में अनेक नदियों में प्रवाहित हुआ है, लेकिन इस बीच में मेरा जो अनुभव है, कश्मीर को जब जब मौका मिला, जम्मू कश्मीर को जब जब अवसर मिला, उन्होंने अपने को संभालते हुए दुनिया को प्रभावित करने का अपना पराकाष्ठा दिखाई। ये पुस्तक मेला आज की परिस्थिति में कश्मीर के बारे में जो भी कोई कुछ कहे, लेकिन ये पुस्तक मेला, इसके अंदर उत्साह, इसके अंदर उपस्थिति और आप सभी की यहाँ मौजूदगी एक नई इतिहास रचना करेगा, मैं निसंदेह कह सकता हूँ। कश्मीर की समस्या की समाधान बंदूक में नहीं है, लाठियों में नहीं है, कलम में। कश्मीर समाज एक पढ़ने लिखने वाला समाज है। जम्मू की वीरता एक बड़ी विरासत